तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि समोसा, पकोड़े, कचौरी से हटकर है। मगर यकीन करें, ये रेसिपी इन सबसे टेस्टी और आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं रोल पापड़ी और आलू की चटपटी सी चटनी। ये कम्बिनेशन बड़ा ही टेस्टी बनता है और बनाना तो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तैयार करूँगी आलू की चटपटी करारी सी चटनी। ये कोई इतनी यूनिक और टेस्टी चटनी है कि आप इससे पकोड़े, समोसे, कचौड़ी या फिर गोलगप्पों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 5 अदद उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू जो छोटे साइज़ के 4 अदद है ना, इनके मोटे मोटे से पीसेस कर लूँगी। और जो बड़े साइज़ का आलू आपको नज़र आ रहा है, इसे अभी एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। आलू के जो हमने पीसेस किए हैं उनको डाल दें एक जूसर ब्लेंडर जग में और इसके साथ ही इसमें डाल लें इमली का पल्प। तो 3 टेबलस्पून इमली को पानी में भिगो दें, आधा कप पानी में। सारी गुठलियाँ निकाल लें और पल्प आलू में शामिल कर दें। इसके अलावा डालूंगी इसमें 7 से 8 गोल लाल मिर्चें। मेरे पास जो ये मिर्चें हैं ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालें और 1 अदद हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। तो नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर लें। चटनी में अच्छा सा कलर आए इसके लिए मैं डालूंगी जर्दा फूड कलर 2 से 3 चुटकी। आधा कप पानी भी डाल दें ताकि आलू का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बस जी, कवर लगा दें और सारी चीज़ों को पीस लें इतना कि आलू अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए, सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अब इसे रख देंगे एक साइड पे। जो एक बड़े साइज़ का आलू मैंने बचा कर रखा हुआ था, उसको आप लोगों ने मैश कर लेना है, मगर फाइन पेस्ट नहीं बनाना। इसको आप लोगों ने चंकी ही रखना है। हल्के हल्के से आलू के पीसेस मुंह में आएंगे ना, तो चटनी में बड़े ही गज़ब के लगेंगे। जैसे ही आलू मैश हो गया, मैं इसमें डाल दूंगी आलू वाला पेस्ट जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था ना, वही। अब देख लें, थिकनेस यहाँ पर मुझे गाढ़ी नज़र आ रही है, इसीलिए आधा कप मज़ीद पानी ऐड करें और इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लें। तो अगर आप लोगों के पास उबले हुए आलू फ्रिज में रखे हैं ना, तो इस चटनी को बनने में 5 मिनट ही लगेंगे और बगैर कुकिंग के आप एक शानदार सी चटनी तैयार कर लेंगे जिसे आप डिफरेंट स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, चटनी हमारी एकदम रेडी है। डाल देंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। नमक मिर्च चेक कर लें, अगर कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, चटनी तो हमारी तैयार हो गई, इसे एक साइड पे रख देंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना कर तैयार कर लें। इससे हम रोल पापड़ी को अच्छे तरीके से सील करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है मांडा पट्टी। मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया है। रमज़ान शरीफ में तो आपको यह हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। अब आप लोग क्या करें कि सारी पट्टियों को खोल लें और एक साइड पे रख दें। अब एक पट्टी उठाएंगे और इसकी रोल पापड़ी तैयार करेंगे। अच्छा, ये इतनी बेहतरीन सी रेसिपी है कि इसमें किसी भी किस्म की फिलिंग नहीं होगी, सिर्फ हमने पापड़ी ही तैयार करनी है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक मार्कर, आप लोग स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। बस मार्कर को पट्टी के ऊपर रखें और इस तरीके से घुमाते हुए रोल बना लें। आखिर वाला सिरा जो बच जाएगा उस पर हम लगा देंगे मैदे का पेस्ट ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। तो ये देखें जी, मार्कर निकाल लें तो बेहतरीन सा हमारा रोल एकदम तैयार है ना। आसान सी रेसिपी, और ये आसान सी रेसिपी खाने में कोई इतनी टेस्टी है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। यकीन करें, आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो सारे ही रोल मैंने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें जी, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, रोल पापड़ी को फ्राई करने के लिए आपको ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रोल में काफ़ी सारी लेयर्स हैं और हम नहीं चाहते कि अंदर से रोल कच्चे रहें। बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए पकाएं ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी बने।
यकीन करें आप एक बाइट लेंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। ये कोई इतनी आसान, सादा और टेस्टी रेसिपी है। उलटते पुलटते रहेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। जैसे ही इन पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर आया, बस जी निकाल लेते हैं। तो मज़ेदार सी रोल पापड़ी हमारी तैयार है और ज़बरदस्त सी हमारी आलू की चटनी भी एकदम रेडी है। तो देर किस बात की, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अफ्तार के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है और आसान भी है। कम वक्त में अगर कुछ चटपटा सा अफ्तार में बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये रोल पापड़ी और आलू की चटनी बना लें। पूरी फैमिली पसंद करेगी और मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।